प्रॉमिस की सैटरडे को क्या होगा यहाँ पे टेस्ट होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस समय तक यहाँ पे मंडे से फ्राइडे तक आपकी मर्जी कि भैया जो आपने टॉपिक बोला मैंने पढ़ाया। अब मेरी बारी है, ठीक है, कि जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उन्हीं में से हम क्वेश्चंस आज सीरीज लेके मौजूद है, दैट इज एमसीक्यूज लेके मौजूद है। एक बार जल्दी से बेटा एक चीज़ कंफर्म कर दो कि भैया आपको जो है वॉइस प्लस ऑडियो क्वालिटी वो सही मिल रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा। बस ये दोनों चीज़ें कंफर्म कर दो एक बार जल्दी से, ठीक है। अब सभी का अभिनंदन भैया मिल चुका है यहाँ पे, तो उस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है, कि सर ने हमारा मैटर देखा कि नहीं देखा उस चीज़ के लिए, ठीक। चलो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने सेशन के लिए यहाँ पे। तो सेशन में यहाँ पे क्या करेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या होंगे यहाँ पे, मध्यकालीन भारत के साथ जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। ये किसके साथ, मध्यकालीन भारत के साथ जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। चलिए अब इसके बाद जल्दी से सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग क्या कीजिए, लिंक कॉपी करके इसको जल्दी जल्दी क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा जो हम यहाँ पे आपके साथ मौजूद हैं यहाँ पे, तो भैया ठीक है, अब इसके पास आ जाते हैं हम भी यहाँ पे अपने दर्शन दे दें, आप सबके दर्शन हो गए हमें यहाँ पे। चलो फिर अब जल्दी से रेडी हो जाओ, जहाँ से लिंक कॉपी करो, पेड कॉपी करके जल्दी से इसको भेजते रहो आगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने सेशन के लिए। चलो अब जल्दी से सेशन की तरफ बढ़े यहाँ पे। तो गाइस ये रहा आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन। इसी के साथ हम लोग ने आगाज कर दिया अपने सेशन का। यहाँ पे जल्दी से बेटा बताना इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इम्पोज जजिया ऑन ब्राह्मण्स। ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है दिल्ली सल्तनत से, यहाँ पे ये सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। चलो सभी को गुड मॉर्निंग बेटा, चलो सुप्रभात श्रीकांत मंडल, ठीक है। अब इसके बाद बेटा जल्दी से आंसर करना है यहाँ पे। जजिया के बारे में कुछ प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि ब्राह्मणों के ऊपर किसने लगाया था, ये आपको बताना है। जल्दी से बताना क्या आंसर होगा इसका। चलिए जल्दी से बताइएगा बेटा क्या आंसर है इसका। ठीक, पहला ऑप्शन है फिरोज तुगलक, दैट इज FST, मोहम्मद बिन तुगलक बलबन, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। किसने यहाँ ब्राह्मण्स के ऊपर जजिया लगाया था, ये एक बार बता दो यहाँ पे। ठीक है, ए फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अब इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूरा जान लीजिएगा। भारत में यहाँ पे सबसे पहले कौन लजिया लेके आया था यहाँ पे, मोहम्मद बिन कासिम वॉज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस, ठीक है। कासिम याद रखिए। कासिम के बाद अगला बंदा याद रखना है आपको, ऐबक। ये भारत में लागू करता है। भारत में लागू करने के बाद अब कासिम ने बहुत सारे बंदों के ऊपर नहीं लगाया था, जैसे कि वुमेन्स, बैगर्स, चिल्ड्रंस एंड ब्राह्मण्स, इनके ऊपर नहीं लगवाया था यार, ठीक है। अब इसके बाद ऐबक के बाद अगर हम सीधी बात करें, FST फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण्स के ऊपर लगवा दिया था। अकबर ने क्या कर दिया, इसको खत्म कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था। लेकिन औरंगजेब ने री इम्पोज किया था। सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको एक बार में बता देते हैं यहाँ पे। और इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, इसने इसको फाइनली अबॉलिश कर दिया था। तो ये सारे के सारे बंदों का नाम इसके साथ अपने नोटबुक में जरूर मेंटेन करके रख लेना। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या है हमारा, फिरोज शाह तुगलक हमारा बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, हु वॉज दिल्ली सल्तनत लास्ट टर्किश रूलर। दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की शासक कौन था, ये आपको बताना है यहाँ पे। जल्दी से बता दो यहाँ पे। स्मार्ट अविनाश सभी का भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए जजिया क्या था, जजिया एक कर था जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता था। कब लगाते थे इस चीज को, अगर आप कोई तीर्थ यात्रा करते हैं तो इस केस में वो लगता था। अगर वो तीर्थ स्थल किसी मुस्लिम प्रदेश के अंदर है, उसका शासक एक मुस्लिम है, तब उसको लगाया जाता था वहां पे, ठीक है।
अब इसके बाद FST फिरोज शाह तुगलक है मेरा, ठीक है। अब जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि दिल्ली सल्तनत का लास्ट तुर्किश रूलर कौन है यहाँ पे। अलाउद्दीन आलम शाह है, बहलोल लोदी है, इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, कौन होगा यहाँ पे? रुपेश शर्मा, कोई बात नहीं बेटा, अब तो टाइम से आ गया ना, अब जल्दी से क्वेश्चन बताओ और उसके बाद जल्दी से इसको धुआंधार स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। अगर हम डायनेस्टीज की बात करें तो सबसे पहले कौन से? स्लेव, फिर इसके बाद स्लेव डायनेस्टी आ जाती है, और इसके साथ जो लास्ट तुर्क डायनेस्टी रहेगी वो भी सैयद रहेगी, एस से एस याद रखिएगा। जबकि अगर लोधी की बात करें, ये क्या होते हैं? अफगानी होते हैं यहाँ पे, ठीक। खिलजी, इसके बीच में खिलजी भी आ जाएगा और आपका तुगलक भी आ जाएगा, लेकिन उसको मैं गिन नहीं रहा हूँ। बस मेन मुझे याद रखना है कि 4 यहाँ पे क्या थे? तुर्क थे, एक अफगान था। तो तुर्क खत्म होते हैं किसके साथ यहाँ पे? अलाउद्दीन आलम शाह के साथ खत्म होते हैं, जिसकी हत्या कौन करते हैं? बहलोल लोधी करते हैं। अगर दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर पूछा जाएगा तो ऐबक होगा, रियल फाउंडर पूछा जाएगा इल्तुतमिश होगा। दिल्ली सल्तनत का, बाकी रिस्पेक्टिव डायनेस्टीज का पहला और आखिरी तो होगा। दिल्ली सल्तनत का आखिरी अगर तुर्क रूलर होगा तो अलाउद्दीन आलम शाह होगा। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान रूलर बहलोल लोधी होगा, ठीक है। और अंतिम होगा यहाँ पे कौन? इब्राहिम लोधी, दिल्ली सल्तनत का भी, और प्लस वैसे भी लास्ट होगा यहाँ पे, तो इस चीज को याद रखिएगा। चीजें क्लियर? अब इसके बाद आलम शाह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न करते हैं यहाँ पे, हु वाज द सुल्तान टू कॉल हिमसेल्फ एज सेकंड अलेक्जेंडर? कौन सा बंदा था जिसने स्वयं को साने सिकंदरी की उपाधि ली थी? ये बताना है आपको, जल्दी से बताना क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह भैया, ठीक है। रुपेश शर्मा, आप जल्दी से। जैन सर, सूरज चित्रा बेटा, इंडियन आर्मी में जाना है आपको, चलो ठीक है, मेहनत करते रहो, बिल्कुल जाओगे, ठीक है भैया। सभी को गुड मॉर्निंग। बेटा आते ही ना प्रश्न का जवाब देने के साथ गुड मॉर्निंग कर लिया करेंगे हम लोग, ठीक है। पहले जवाब उसके साथ यहाँ पे। तीजा VGM, ठीक है। अलाउद्दीन भाई बिल्कुल, अभी कल ही तो पढ़ाया था मैंने यहाँ पे, साने सिकंदरी, इसने आपको खुद को कहा था। और कभी कभी कहते हैं दिल्ली सल्तनत का ये क्या है? अकबर भी इसे कहा जाता है यहाँ पे, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चीजें क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए जल्दी से फटाक से। व्हाट वाज द कोड लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन थी? कि हिंदी वालों के लिए खास करके बता दूं यहाँ पे, जो इंग्लिश में पढ़े, ये एज इट इज हिंदी ही रहता है। अरबी, अरबिक, ये उर्दू का उर्दू रहेगा, और ये फारसी पर्शियन होता है यहाँ पे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी यहाँ पे इनकी भाषा थी दिल्ली सल्तनत की। यहाँ पे अलाउद्दीन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बेटा यहाँ पे सेशन को जल्दी से शेयर भी कर देना, और जल्दी से शेयर कर दो इसको। अब जल्दी से बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। यहाँ पे तो दिल्ली सल्तनत की कोड लैंग्वेज हिंदी अरबी नहीं होती यहाँ पे, ठीक। तो क्या हो जाएगी? सिंपल सा यहाँ पे क्या होगा? सी, उर्दू नहीं है बेटा। अरविंद कुमार बेटा आंसर कीजिए। फारसी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। यही जो लैंग्वेज है साथ में क्या है? यही लैंग्वेज क्या है? मुगल्स के दरबार में भी चलता है यहाँ पे, ठीक है। मुगल्स के दरबार में भी चलता है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। पे डी, संदीप्ता मुखर्जी बिल्कुल सही है, पर्शियन इज द करेक्ट आंसर। रंजीत सावन बेटा उर्दू नहीं होता है, उर्दू तो बहुत, उर्दू के का तो जन्म ही बाद में हुआ है, इसी समय के दौरान इसका जन्म हुआ है, तो कैसे हो जाएगा? चलो विकास शर्मा बेटा बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, रैपिड फायर करेंगे। आगरा किसने बसाया था ये बता दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन और कोई हो नहीं सकता यहाँ पे। अलाउद्दीन खिलजी, इसने क्या किया था यहाँ पे? चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, इसने देवगिरी, ठीक है, वहां कैपिटल शिफ्ट करने की कोशिश की, देवगिरी दौलताबाद, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है यहाँ पे। फिरोज शाह तुगलक, इसने बहुत सारे लिबरल काम किए थे, बहुत सारी चीजें, अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे पूछेंगे यहाँ पे। तो सही आंसर क्या है? सिकंदर लोधी है, जिसने यहाँ पे आगरा की स्थापना की थी, बाद में कैपिटल भी शिफ्ट की थी यहाँ पे, ठीक है। पर इसने गज ए सिकंदरी भी एक लैंड मेजरमेंट सिस्टम स्थापित किया था, जबकि अलाउद्दीन में क्या किया था? बिस्वा किया था यहाँ पे, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। सी, ठीक है, सी सिकंदर लोधी बिल्कुल सही आंसर है। सिकंदर लोधी के साथ
रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी, ये आप बता दीजिए जल्दी से एक बार। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर नसरुद्दीन, किसकी बेटी थी यहाँ पे रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना की बात करें, दिल्ली सल्तनत की ओनली फीमेल रूलर, ठीक है। अब इसके बारे में और क्या पूछा जाता है, याकूत इसके लवर होते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्तुनिया बठिंडा का जो गवर्नर होता है उसके साथ की शादी होती है, क्योंकि वो उसके खिलाफ रिवोल्ट करता है। कहानी है थोड़ी सी, जिस दिन पढ़ाएंगे इसके बारे में तो बता देंगे यहाँ पे। तो इनकी जो हरियाणा के अंदर कैथल में इनका कब्र बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे भैया बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। ये बेसिकली बेटी होती है किसकी, इल्तुतमिश की होती है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, इल्तुतमिश की बेटी होती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा समय नहीं होता, 1236 से लेकर 1240 के बीच में यहाँ पे रहती है, इसकी याद रखना इसको, ठीक है। अब बलबन की बात करें, ये सारा के सारा बलबन द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ऐबक तो फाउंडर है ही है, नसरुद्दीन इसके आगे चल के क्या थे, दामाद थे यहाँ पे, याद रखिएगा, जो कि टोपियां बुनते थे वहां पे। अगला प्रश्न ये रहा, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। इज रियली इजी, वेरी इजी, पर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे कहूँ स्लेव डायनेस्टी के बजाय यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देते हैं हम यहाँ पे ममलूक या फिर इलबरी, तब भी आपका आंसर सही होना चाहिए यहाँ पे। तो एक चीज जान लीजिए, यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी के दूसरे नाम भी क्या है, यहाँ पे ममलूक है यहाँ पे, एंड इलबरी डायनेस्टी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिए यहाँ पे, शाह तुर्कान, ठीक है, इल्तुतमिश, ठीक है, बढ़िया भैया। चलो ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है कि बेटा किसके द्वारा मारी गई, ऐसा कुछ तथ्य है नहीं हमारे पास। कुछ लोग कहते हैं कि जाटों ने मार दी थी, कुछ लोग कहते हैं कि जो चहलगनी बनवाई गई थी इल्तुतमिश के द्वारा उसने मार दी, कुछ इसके बारे में क्लियर नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ब्लड एंड आयरन पॉलिसी साबरमती, इसके बारे में बलबन के बारे में तो अच्छे से पढ़ाया हुआ है। जिसने बलबन के बारे में नहीं पढ़ा है भैया, तो मेरा एक पिछला क्लास देख ले, यहाँ पे बलबन के बारे में स्लेव डायनेस्टी पढ़ाया हुआ है, तो उसको देख लेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब इल्तुतमिश बिल्कुल सही है। और कैकुबाद यहाँ पे लास्ट रूलर होता है स्लेव का, यहाँ पे याद रखना है इसको, कैकुबाद, ठीक है। उसके बाद शमशुद्दीन कैमुर्स होता है। और उसके बाद अगला प्रश्न ये है, हु अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज खलीफा। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, ये एक बार बता देना यहाँ पे। पहला है इल्तुतमिश, महमूद गजनवी, मुबारक शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। किसने अपने आप को खलीफा कहा था, ये एक बार बता दो यहाँ पे। चलो जल्दी से बताना बेटा आंसर क्या होगा यहाँ पे इसका, ठीक, जल्दी से। नवल किशोर, ठीक है भाई, मुबारक शाह। कल ही हमने ये क्वेश्चन किया है यहाँ पे, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो कि बेटा होता है किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, खलीफा का टाइटल लेता है, लेकिन अपने ही मिनिस्टर के द्वारा खुसरव शाह के बाद के साथ मारा जाता है। तो खुसरव शाह लास्ट रूलर होता है खिलजी डायनेस्टी का। खिलजी डायनेस्टी बात करें 1290 से 1320 के बीच में रहती है। अगर हम बात करें 1206 से 1290 के बीच में यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। फिर 1320 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुगलक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 1320 से लेके 1414 तक है, 1414 से लेके 1451 के बाद सैयद है, और 1451 से 1526, इसको पूरा बना ही देते हैं आपके लिए, रुक जाओ, वेट। इसको मैंने कैसे याद रखा देखिए एक बार। सबसे पहले स्लेव, फिर खिलजी, फिर तुगलक, सैयद, लोधी, ऐसे ही तो है। पहली चीज 1206 याद कर लो, और यहाँ पे खत्म होता है कितने में, 1526, बात खत्म। तो यहाँ से लगभग कितना है, 320 साल का कार्यकाल इनका निकल गया था। ये यहाँ पे कब आए, 1451 में आए। तो मतलब अगर 1451 में आएंगे तो यहाँ सी बात है 1451 में खत्म हुए होंगे, तो 1414 में, ये याद रखिएगा। अगर ये 1414 में खत्म हुए हैं तो ये 1414 में होगा यहाँ पे। तो इसी तरीके से इसको याद रख लेना, 1290 से 1320 और 1320 से 1414। बस खाली पीछे वाला याद कर लो, बाकी इस तरफ का याद करने की जरूरत नहीं है। 1206 याद कर लेना खाली, 1206 से 90
अगर 90 के बाद है तो 90 से लेके 20, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला कार्यकाल 1320। अगर इसकी बात करें तो खिलजी का कार्यकाल, इसकी बात करें तुगलक का, इसकी बात करें तो ये सैयद का, और लास्ट में ये लोधी का कार्यकाल। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा ये ट्रिक वगैरह कुछ नहीं बेटा, सिर्फ लॉजिक है कि कैसे चीजों को याद रखा मैंने, ठीक है। क्योंकि ट्रिक में तो कुछ लिखा जाता है, मतलब कुछ लिखा नहीं, जो है मटेरियल उसी से काम बनाया हमने यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से याद रख लेना यहाँ पे, ठीक है। और जबकि ये ऊपर वाली 4 डायनेस्टीज जो है ये क्या आती है आपकी, तुर्क होती है, ये आपकी अफगान होती है, जिसके ऊपर लास्ट एक क्वेश्चन भी किया था हमने। अब इसके बाद ये जो 4 है यहाँ पे, जो शासक था इसका, जो फाउंडर था, उसके नाम पे होती है यहाँ पे। जल्दी से अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। यहाँ पे अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, हु इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ मनियार्स। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है, ये एक बार बेटा बता दो जल्दी से। यहाँ पे 1320 से 1414, 1400, ठीक है, जैसे बताया वैसे क्लियर हो जाएगा हमें। प्रदीप बेटा बारिश में ना आवाज भीग भीग के आ रही है ना, इसीलिए तो आवाज थोड़ी प्रॉपर क्लियर नहीं सुन रही होगी। चलो जल्दी से बताना बेटा इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे मनियार, सिंपल सी बात रखना है यहाँ पे, पागल बादशाह एमबीटी वही है, मनियारों का यहाँ पे प्रिंस कहलाता है। यहाँ पे पॉलिसीज ने बहुत बनाई यहाँ पे, लेकिन काम किसी ने नहीं किया, तो एमबीटी तुगलक शासक होता है यहाँ पे। और इसीलिए अक्सर लोग डायलॉग मारते हैं, तुगलकी फरमान मत मारो। यहाँ पे तुगलकी फरमान का मतलब ये होता है जो बेसलेस चीजें होती हैं यहाँ पे, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। प्रिंस ऑफ मनियास किसको कहा जाता है, एमबीटी कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाएगा। चलो बहुत बढ़िया बेटा। और इसके बाद नालायक को ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन, द बलबन वाज द हेड ऑफ विच ऑफ द सुल्तान बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ दिल्ली, ठीक है। मतलब ये बताना है कि किसके दरबार में बलबन पहले था, जबकि ये बाद में क्या बना था, बादशाह बना था, बादशाह नहीं सुल्तान बना था, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद, बैराम शाह, आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, किसके दरबार में था ये एक बार बता दी यहाँ पे। मुरारी मिश्रा, लेट्स गो स्टडी, ठीक है भाई। आई विल ट्राई कि मैं एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी पूरी पढ़ाऊंगा, उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पढ़ा दूंगा, ठीक है, कि एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पूरा पढ़ा दूंगा यहाँ पे। पागल बट बहुत इंटेलिजेंट था यहाँ पे, लेकिन क्या था, वही है, वो उसका समझ नहीं था, लेकिन वही है। जैसे कि कोई नेता क्या है, छोटा सा काम करते हो उसी में सारा काम होता चलता है, यार इसने तो काम ही कर दिया। लेकिन एक बंदा जिसके पास दिमाग है, लेकिन वो काम अच्छा कर रहा है, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है, ठीक। बहुत बढ़िया। तो भैया यहाँ पे इसका बता दिया, यहाँ पे किसका आंसर, नासरुद्दीन महमूद, जो कि इसके क्या होंगे, सन इन लॉ भी होते हैं। अभी मैं बता के हटा हूं यहाँ पे, नासरुद्दीन महमूद कैप्स मतलब टोपियां बुनने का काम करता था, प्लस कुरान की रेप्लिका बनाने का काम भी करता था यार। रेप्लिका मतलब एक जाली कॉपियां इसकी बनाने का काम करता था यहाँ पे, तो नासरुद्दीन महमूद यहाँ पे याद रखिए यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी। रेगुलर करेंसी इशू करने के लिए सबसे पहला सुल्तान कौन था, ये आपको बताना है, जल्दी से बताना है यहाँ पे। नेमत मुद्रा, इल्तुमिश, बलबन, आलम शाह एंड कुतुबुद्दीन ऐबक, किसने किया था सबसे पहले, जल्दी बता रहे हुआ। हाँ बेटा बिल्कुल, लक अच्छा नहीं था इसीलिए सब कुछ हो गया यहाँ पे, ठीक। दुनिया में बेटा 2 किस्म के लोग होते हैं, पहला एक 10% वाले, एक 90% वाले। एक वो 90% जिनका लक चलता है, और 10% वाले हम लोग हैं जिनका क्या है यहाँ पे, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा लक कितना है, 10% है यहाँ पे, 90% हार्डवर्क है। तो हार्डवर्क के ऊपर फोकस करना, लक के ऊपर अभी नहीं। यहाँ पे लक अपने आप काम करेगा, जस्ट हार्डवर्क कीजिए अपना। नसरुद्दीन महमूद शाह बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, ठीक, इज द करेक्ट आंसर है यहाँ पे, याद रखिएगा यहाँ पे। अब अगली चीज की बात करें यहाँ पे, तो इल्तुमिश ने यहाँ पे क्या बनाया था, सब जानते हैं, यहाँ पे चहलगनी बनाया था यहाँ पे, और इसके साथ टांका एंड जित्तल नाम के 2 प्योर अरेबिक कॉइन्स की बात करूं, अगर अरेबिक, तो टांका क्या होता था यहाँ पे, सिल्वर, जित्तल पीतल, तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर कॉइन्स। 48 कॉपर के सिक्के एक सिल्वर सिक्के के बराबर होते हैं, बस इतना याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इल्तुमिश बिल्कुल सही आंसर हो गया हमारा। चलो बहुत बढ़िया बेटा। अब इसके बाद जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। द सुल्तान ऑफ दिल्ली
फेमस फॉर बिल्डिंग द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनल्स, ठीक है, नहरें सबसे ज्यादा किसने बनाई थी यहाँ पे, ये बता दो एक बार। इल्तुमिश है, फिरोज शाह, सिकंदर लोदी है, फिरोज शाह तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक है, कौन सा होगा यहाँ पे जल्दी से बताना। टांका जीतल बेटा बिल्कुल सही है, 40 का ग्रुप 40। ठीक, और इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा बेटा, उसका जो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि कहाँ पे है, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। सिल्वर होगा, 40 हो गया, बहुत बढ़िया। चलो भैया बहुत बढ़िया, अब जल्दी से इसका आंसर बताइए। यहाँ पे सबसे ज्यादा कैसा, फिरोज शाह तुगलक, बहुत बढ़िया। अब यहीं पे फिरोज शाह तुगलक ने ये कर दिया यहाँ पे। अब इसके साथ इसने क्या कर दिया था, इरिगेशन टैक्स भी लगाया था यहाँ पे, हक ए शरब, ठीक है। अब शरबत क्या होती है, पानी की तरह होती है, पानी ही होता है ऑब्वियसली यार, है ना। तो हक ए शरब, शरब से याद रखना यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक जिसने नहरें बनवाई, उसने ज़रा पानी लिया, पानी लिया तो यहाँ पे क्या कर दिया, एक नया टैक्स भी यहाँ पे हक ए शरब यहाँ पे इम्पोज कर दिया था यहाँ पे, ये भी चीज याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न बेटा ये रहा। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने जितने भी फिरोज नाम के शहर हैं, फिरोजाबाद हो गया, फिरोजपुर हो गया, यहाँ पे जोनाबाद हो गया, जोनाबाद अपने भाई के नाम के ऊपर बनाया था यहाँ पे, प्रिंस जोना, ठीक है, एमबीडी को कहते हैं। जो जोनाबाद हो गया यहाँ पे, वो भी इन्होंने बताया था। फिरोज शाह कोटला, ये भी उसी के नाम बनाया था यहाँ पे। ये सारे के सारे फिरोज नाम के शहर इसने बनाए हुए यहाँ पे। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे। तो अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, देखिए एक बार, हु एस्टैब्लिश दीवान खैरात एज सेपरेट डिपार्टमेंट। दीवान खैरात एक अलग से एक बनाया गया था यहाँ पे, एक विभाग बनाया गया था, तो किसने बनाया था ये एक बार बता दो। शेर शाह, फिरोज शाह तुगलक, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान एक खैरात किसने बनाया था, जल्दी से। बिल्कुल ठीक है बेटा, आलोक सिंह, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। शुरुआत इसकी पहले से हो गई थी प्रियपाल, सबका सही है भैया, ठीक है। मुकेश शर्मा, क्या लिखा है तुमने, स्टार्ट बाय जीएसटी, एक्सटेंड बाय एफएसटी, गुड, चलो ठीक है, बढ़िया है। फिरोज शाह, ठीक है, ठीक है भैया। अब जान के रख लिए यहाँ पे, सेपरेट डिपार्टमेंट जिसने बनाया था वो थे हमारे यहाँ पे कौन, फिरोज शाह तुगलक जी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक होते हैं, लेकिन ये हिंदू मंदिर के ऊपर अटैक भी करते हैं, याद के रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। केस क्लियर होगी। दीवाने खैरात में क्या होता था यहाँ पे, कि जो कि गरीब लोग होते, पूर्स होते थे, उनकी हेल्प के लिए यहाँ पे दान वगैरह दिया जाता था। फिर होता है दारुल शिफा, दारुल शिफा, ये उस समय का सिविल हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। चीज क्लियर होगी यहाँ पे, इनको याद रखिए यहाँ पे। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न बेटा ये रहा, हाउ मेनी टाइम महमूद गजनवी इन्वेडेड इंडिया। बहुत आसान सा प्रश्न है, इससे आसान प्रश्न कहीं नहीं हो सकता है। चलो जल्दी बताना क्या आंसर होगा इसका। मोनिका कुमारी बेटा ठीक है यहाँ पे, संजीत यादव ठीक है। फिर अब कितनी बार अटैक किया ये बता दो एक बार। नवल किशोर बेटा ठीक है, दान दिया जाता था, लेकिन महमूद गजनवी के बारे में अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, गजनवी साहब जो है अपने सिर के ऊपर ताज लेके चलते हैं यहाँ पे, किसका, सुल्तान का यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक। टोटल अटैक की बात करें तो टोटल 17 अटैक होते हैं, जिसमें 16वां अटैक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है 1025 में, कहाँ पे, सोमनाथ टेम्पल गुजरात में होगा। और ये सोमनाथ टेम्पल भगवान शिव को डिवोटेड है, इस चीज को याद रखिएगा। 17वां अटैक की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये 1030 के आसपास करते हैं यहाँ पे वापस आके, क्योंकि जाट्स एंड राजपूत्स क्या करते हैं, इनको बहुत परेशान कर रहे होते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। चलो 17 टोटल अटैक की है, लेकिन यहाँ पे 16वां अटैक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा।
ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, नियंत्रण किसने रखा था बाजार के, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी यहाँ पे। ये बहुत हाल फिलहाल में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, आपको जल्दी से बताना बेटा क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से। अपना टेम्पल गुजरात, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया भाई। सेशन पसंद आया हो तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जल्दी से शेयर भी करना, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, जल्दी से बताना इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा बेटा, जल्दी से आगे बढ़े हम यहाँ पे। तो इसका सही आंसर है भैया, यहाँ पे कल ही बताया था हमने, किसने स्टार्ट किया था यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सराय आदिल एंड मंडी, मंडी किसके लिए, ये नॉर्मल ग्रेन मार्केट होता है यहाँ पे, और सराय आदिल क्लोथ मार्केट होगा। मंडी के लिए पॉइंट क्या होंगे, शाहनाए मंडी, ठीक, और डिपार्टमेंट दीवान ए रियासत, ये वाला चीज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अलाउद्दीन बाबा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से यहाँ पे गाइस अगला प्रश्न हम लेके आते हैं यहाँ पे। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, आपको बताना है शाहनामा किसने लिखा है, ये एक बार बता दो जल्दी से, शाहनामा किसने लिखा है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से। शाहनामा किसने लिखा था, बाबर, अकबर, फिरदौसी, अबुल फजल। बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ पे, मार्केट तो कल बताया था ना, अलाउद्दीन खिलजी कल पढ़ाया था यहाँ पे। सुशील कुमार बिल्कुल सही भाई, सानाए मंडी ठीक है भैया, आकांक्षा शर्मा बिल्कुल ठीक है, हिमांशु प्रताप ठीक है, अनाज मंडी होगी यहाँ पे। निशांत बंसल बेटा, मेरा जो चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां पे जाके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं वहां पे, ठीक है। चलो अब ये देख लीजिएगा, लिंक भी भेज दिया। तो फिरदौसी भाई साहब होते हैं यहाँ पे, जो कि लिखते हैं यहाँ पे शाहनामा लिखते हैं यहाँ पे। तो ये किसके समय आए थे यहाँ पे, ये आए थे गजनवी के समय में, साथ में थे उसके यहाँ पे, ठीक है, इस चीज को याद रखिए यहाँ पे, चीज क्लियर। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे। तो अगला प्रश्न ये रहा, कुतुब उल इस्लाम भारत की जो मस्जिद है यहाँ पे, ये पहले किसने बनवाई थी यहाँ पे, जल्दी से बताना, किसने यहाँ पे बनवाई थी, यहाँ पे कुतुब उल इस्लाम मस्जिद यहाँ पे किसने बनवाई थी, खिलजी, आदिल शाह, इल्तुतमिश, ऐबक। एट द टाइम ऑफ गजनी भैया बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से बताना इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। बीस सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, चलो। हेमलता सेन बेटा, लिंक ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, वी आर ऑन इट। चलो किसने किया यहाँ पे, कुव्वत उल इस्लाम, बिल्कुल भैया ऐबक साहब ने किया यहाँ पे। कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली की फर्स्ट मॉस्क होती है, लेकिन भारत की नहीं होती। भारत की अगर इंडिया फर्स्ट की बात करें यहाँ पे, वो होती है चेरामन जुम्मा, कर्नाटक में, यहाँ पे याद रखिएगा। अब ऐबक ने और क्या क्या किया था यहाँ पे, यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, और इसके साथ क्या किया था, और वो बड़ी सी मीनार, कौन सी मीनार है वो, कुतुब मीनार। डेडिकेशन किसको था, काकी को, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न बेटा ये रहा, अंडर हुज reign was the most मंगोल इन्वेजन्स, किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा मंगोलों ने आक्रमण किया था भारत के ऊपर, जल्दी से बताना क्या आंसर होगा यहाँ पे इसका। इल्तुतमिश भैया बिल्कुल ठीक है, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन में अंतर हो गया यहाँ पे। जीके नॉलेज क्या दिक्कत है भैया, ठीक है,
ठीक है गाइस, जिनको टेलीग्राम में जुड़ने से थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, डू वन थिंग, आपको कुछ नहीं करना है। टेलीग्राम पे गगनदीप महिंद्रास पूरा सर्च कीजिए, वहाँ पे एक यूज़र मिल जाएगा आपको, वो यूज़र मेरा ही होगा, ठीक है। और फिर आप मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे, मैं आपको ग्रुप में जोड़ लूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बता दो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे। मंगोल इन्वेजन सबसे ज़्यादा किस में वो थे? जीके नॉलेज भैया बहुत बढ़िया। इसके साथ आयशा सुल्ताना नहीं बेटा। रितेश बहुत बढ़िया भाई। कल ही बताया था अलाउद्दीन खिलजी सीरी का किला इसीलिए तो बनवाया था क्योंकि वो जिस समय अटैक करने के लिए जा रहा था गुजरात में, तो उससे पहले यहाँ पे बहुत सारे आक्रमण यहाँ पे मंगोलों के झेल चुका था यहाँ पे। इसलिए याद रखेगा अलाउद्दीन खिलजी का जो सीरी के किले से याद रखेगा कि सीरी का किला ही बना था मंगोलों से बचने के लिए। तो समझ लीजिए कि अटैक कितने हुए हैं वहाँ पे, तो ये चीज याद रखिए यहाँ पे। बिल्कुल काजी नासिर भाई, ठीक है। हिस्ट्री कहीं भी पूछ ली जाए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती यहाँ पे, तो ये सभी एग्जाम के लिए सूटेबल है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पे ये रहा आपके लिए, द कॉइन्स ऑफ विच मुस्लिम रूलर बेयर्स द फिगर ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। किस मुस्लिम शासक के सिक्के में देवी लक्ष्मी की आकृति थी? ये एक बार बता दो जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, बढ़िया। अब जल्दी से बेटा आंसर क्या है इसका, ये देख लो एक बार, सिंपल सी बात। गॉडेस लक्ष्मी की बात करें तो एक सिक्का चला था मुस्लिम शासक था, अर्ली मुस्लिम इन्वेजन में, याद रखिएगा। अब इसको याद रखने का तरीका कैसे करें, तो सिंपल सी बात देखिए, एक देवी का दूसरा ही रूप क्या कहलाती है? गौरी कहलाती है। बस ये सिंपल सा ट्रिक नहीं है, बस लॉजिक है यहाँ पे। क्या है? गौरी। ये माँ पार्वती को कहते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। तो गौरी को याद रखिएगा, गौरी ही लक्ष्मी का रूप है यहाँ पे, बात खत्म। लेकिन उसके एक तरफ यहाँ पे उल्मा लिखा जाता था, यहाँ पे एक तरफ माँ लक्ष्मी की फोटो भी यहाँ पे अंकित हुआ करती थी। तो इस तरीके से इसको याद रख लेना। चीजें क्लियर होगी बच्चा पार्टी। यहाँ पे मोहम्मद गौरी, याद रखने का तरीका समझा दिया। गौरी एक माँ का स्वरूप है यहाँ पे, लक्ष्मी देवी का स्वरूप है यहाँ पे, ठीक है, एज पर हिंदू मैथोलॉजी। तो इस चीज को याद रखिए यहाँ पे। चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। अब बढ़ते हम आगे यहाँ। अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, अल बरूनी किसके शासन काल में यहाँ पे आया था? ये एक बार बता दिए, अल बरूनी किसके शासन काल में आया था? ये एक बार बता दी यहाँ पे, ठीक है भैया। हेमलता सेन, गौरी, ठीक है भैया। नवल किशोर आपका भी सही है यहाँ पे। साक्षी गुप्ता, ठीक है। आलोक कुमार, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। पिंटू गुप्ता, जल्दी से बताना बेटा आंसर क्या है इसका, ठीक है। अल बरूनी किसके समय में आया था यहाँ पे? ये एक बार बता दीजिए यहाँ पे। मोहम्मद गौरी है या फिर गजनवी है यहाँ पे? जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे, मोहम्मद गौरी या फिर गजनवी। ठीक है, ट्रिक नहीं है बेटा, मैं कितनी बार बोलूं, ये ट्रिक नहीं है, ले लॉजिक है मेरा खुद का, और कुछ नहीं है, चीजों को याद करने का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आंसर है भैया? बहुत बढ़िया, गजनवी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस समय दो बंदे उस समय आए थे यहाँ पे, एक थे यहाँ पे अल बरूनी थे, और एक थे वहां पे, क्या नाम था उनका, जिनका हमने पहले नाम किया था, जिन्होंने शाह फिरदौसी, जिन्होंने शाहनामा लिख के दी यहाँ पे, ठीक है। तो जल्दी से बेटा यहाँ पे बता देना अल बरूनी की बुक कौन सी है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न ये रहा, कुतुब मीनार जैसी आज हम देखते हैं, ये किसके दौर में बनी थी? प्रश्न ध्यान से सुन लेना, जैसी हम आज देखते हैं ये किसके दौर में बनी थी? ये बता दीजिए। इल्तुतमिश, तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। दस 1025 गजनबी, ठीक है, गजनबी गजनबी। ठीक है बेटा, जल्दी से बताओ। फिरदौसी, उत्वी फिरदौसी, और ये क्या नाम, बरूनी, ठीक है भैया। मोहम्मद फैजान, बिल्कुल ठीक,
संदीप्ता बेटा आप ध्यान से क्वेश्चन देखना, जिन्होंने भी एक नंबर यहाँ पे मार्क किया है तो थोड़ा ध्यान से देखें। जैसा हम आज देखते हैं, तब देखो ऐबक ने स्टार्ट किया था, इल्तुमिश ने क्या किया था यहाँ पे, इल्तुमिश ने कंप्लीट किया था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने एक मंजिल ऐड की थी, इसमें क्या किया था, वन स्टोरी इसमें ऐड की गई थी। तो जो आज का प्रारूप होगा किसका होगा, ये होगा ना, तो ये क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक होगा। यहाँ पे इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे इल्तुमिश वाले बेटा गलत है, यहाँ पे जो ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल गलत है, ठीक है। लगभग अगर मीनार की हाइट की बात करें, लगभग 72 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। यहाँ पे बताया था कि अलाई दरवाजा जो है इसी का एक हिस्से में आता है, यहाँ पे याद रखिएगा। जो किसकी देन है यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी की देन है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस पे रिपेयर सिकंदर लोधी भी करते हैं, तो याद रखिएगा। भूकंप के समय में करते हैं, तो इसको थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पे चीजें क्लियर होगी। तो इसको क्वेश्चन को बहुत टिपिकल तरीके से याद रखना, स्टार्ट ऐबक, कंप्लीट इल्तुमिश, लेकिन रिपेयर करवाने के बाद उसका प्रारूप जो आज का वो दिखेगा हमें, तो वो एफएसटी ने किया था यहाँ पे। इसके बाद सिकंदर लोधी ने यहाँ पे फाइनली किया था। यहाँ पे चीजें क्लियर होगी, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये सिस्टम की, कि यहाँ पे इक्ता सिस्टम पहले कौन लेके आया था, जल्दी से बता दो बेटा। यहाँ पे इक्ता सिस्टम भारत में कौन लेके आया था, यहाँ पे जल्दी से बता दो, ठीक है। इसी के साथ हम थोड़ा सा पी ले पानी, ठीक है। चल बेटा बता जल्दी से, किसने था, अंकिता मिश्रा, ठीक है। जल्दी से बताओ बेटा सब क्या आंसर होगा यहाँ पे। इसके बाद प्रगति, आलोक, रूपम, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। काला ताजमहल बेटा यहाँ पे औरंगाबाद में है, औरंगजेब ने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। यहाँ पे वो बहुत छोटा सा है, ठीक है। ब्लैक ताजमहल एक्चुअली में ब्लैक नहीं है वो, ठीक है। वो बेसिकली बहुत छोटा सा, गरीबों का ताजमहल कहते हैं उसको। चलो बच्चा पार्टी, अब इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास देखते हैं यहाँ पे कौन सा है। तो ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न यहाँ पे। तो आपका ये क्वेश्चन है बिल्कुल सही है, यहाँ पे आंसर सही है। तो इल्तुमिश बिल्कुल सही हो गया, लेकिन इसको खत्म कौन करते हैं यहाँ पे, इसको अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे खत्म करते हैं, क्योंकि ये कैश सैलरी देना। अब इक्ता सिस्टम में होता क्या है, इक्ता सिस्टम में जमीन का आवंटन होता है, कैश नहीं मिलता है, बस याद रखिएगा। अगर आप कहीं काम करते हैं तो आपको जमीन का आवंटन हो जाएगा, कैश सैलरी नहीं मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए बेटा। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड टू राइट पोएम्स अंडर द निकनेम ऑफ गुरलुक, ठीक है। गुरलुकी के नाम के तहत यहाँ पे कविताओं की रचना कौन का, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कोई और हो नहीं सकता है। और मेरा मानना है आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए होशियार है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी यहाँ पे। गुड्डू कुमार मेहता बेटा, वेतन के बदले भूमि होगा, भूमि के बदले वेतन नहीं। अब जल्दी से बताना यहाँ पे क्या होगा। अरे भैया रामायण कितने बजे आती है रामायण, थोड़ा मुझे ही बताओ, मैंने तो देखी भी नहीं एक बार भी। ठीक है जल्दी से, सिकंदर लोधी भैया बिल्कुल सही है। यहाँ पे आगरा की स्थापना भी करते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। और लुधियाना जो पंजाब है वो भी इनके द्वारा स्थापित किया हुआ है, यहाँ पे याद रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बेटा जो है ये आपका अगला प्रश्न है, वो अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द फेमस पारसी फेस्टिवल नौरोज किसने स्टार्ट किया था, जल्दी से बता दीजिए एक बार। ठीक जल्दी से बताना बेटा आंसर क्या होगा इसका। नौरोज किसने स्टार्ट किया था ये बता दो एक बार फटाक से, जल्दी से इसको रैप अप करें फिर हम यहाँ पे। अब जल्दी से निशांत बंसल बेटा मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। जिसको भी टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ने में थोड़ा सा भी दिक्कत होता है वो एक बार क्या करते हैं यहाँ पे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जुड़ जाए, तो हम वहां से कनेक्ट करवा लेंगे वहां से, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे एक ही भाई साहब हमारे बलबन, इसके साथ सिजदा एंड पैबोस भी ये स्टार्ट करते हैं। सिजदा मतलब सलाम करना, पैबोस मतलब पाँव को चूमना, ये भी यही स्टार्ट करते हैं, और नौरोज होगा। और इसके बाद चाहल गनी को ये
खत्म करते हैं यहाँ पे यार। लौह रक्त की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का यहाँ पे यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा ये था लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन के साथ ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल। थोड़ा सा अगर जूम करना चाहे तो कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये रहा गगनदीप महिंद्रा के नाम से। ये इतना बड़ा बड़ा मैंने दिखा दिया है, अब इसी को देख लेना। इसके बाद जो अगली चीज़ है यहाँ पे वो ये है बेटा कि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर पक्का कर देना, और दोबारा 11:30 बजे फिर से मिलेंगे ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए यहाँ पे। और तब तक के लिए इजाज़त लेते हैं, लेकिन जाने से पहले एक ही चीज़ कहूँगा, जिसने भी कोई इसमें कोई डाउट आता है कोई क्वेश्चन में, हालांकि आना नहीं चाहिए क्योंकि ये सारे रिलेटेड टॉपिक पहले आपको 21 तारीख से लेकर अब तक पढ़ाए जा चुके हैं यहाँ पे, तो उसमें परेशान नहीं होना है। लेकिन फिर भी किसी टॉपिक में डाउट आता है तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हमसे मुखातिब हो सकते हैं यहाँ पे। आज के लिए बच्चा पार्टी इतना ही, दोबारा 11:30 बजे मिलेंगे। तो सत श्री अकाल, जय हिंद।